इस ईद पर ये जबरदस्त सा मीठा बनाकर सबको खुश कर दें। आज मैं आपके साथ अपनी मोस्ट फेवरेट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलवा तो आपने बहुत तरीकों से बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है, टेस्ट बहुत मजे का होता है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की बहुत आसान, सादा और मीठी सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी दुरुस्त मेजरमेंट बहुत जरूरी है। मखंडी हलवा बनाने के लिए दुरुस्त मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने इस कप से नापकर 2 कप सूजी ऐड की है। आपने ये ख्याल रखना है कि सूजी आपने नापकर इस्तेमाल करनी है। इस सूजी को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था और उसी कप से नापकर मैंने तकरीबन 4 कप इसमें पानी के शामिल किए हैं। यानी अगर इसमें आप 2 कप सूजी शामिल करेंगे तो इससे डबल पानी आप इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद तकरीबन 2 घंटों के लिए मैंने इसको भिगो दिया है ताकि ये सारा पानी इसमें जज्ब हो जाए और सूजी फूल जाए। बाद में 2 घंटे बाद अगर कुछ पानी रह गया है तो वो आपने रिमूव कर देना है। मैंने सूजी को इसलिए भिगोया है ताकि इसका दाना खत्म हो जाए और ये नरमो मुलायम हो जाए और हलवा भी नरमो मुलायम बन के तैयार हो, क्योंकि मखंडी हलवा बहुत ही नरमो मुलायम और दानेदार होता है। आप जिस मेजरिंग कप से पानी और सूजी हमने पहले नापी है उसी कप से 2 कप चीनी हम मापकर इसमें डाल देंगे। अब फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें अब हम उसी कप से नापकर 1 कप घी ऐड कर देंगे। इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है जिससे हलवे का टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। अब हमने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करना। हल्की आंच पर इसी ऑयल में हमने चीनी को कैरमलाइज करना है। मतलब ये कि चीनी मेल्ट हो जाए और चीनी में हल्का सा रंग भी आ जाए। इस स्टेप पर आपने चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रंग आने तक चीनी को पकाना है। बस ये ख्याल रखना है कि चीनी को जलने नहीं देना और आंच तेज नहीं करनी, चम्मच मुसलसल चलाना है। अब देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी कलर इसमें आ चुका है। चीनी में कलर लाने का मकसद यही है कि मखंडी हलवा जो है उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, इसलिए हमने चीनी को कैरमलाइज किया है। और दूसरा एक ख़ास किस्म का टेस्ट जो डेवलप होता है इस हलवे का, वो इसी प्रोसेस से होता है। साथ में हमने जो सूजी भिगो कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है। देखिए सूजी माशाल्लाह से बहुत ही नरम मुलायम हो चुकी है। हमने सूजी ऐड कर दी है और इससे पहले इलायचियाँ भी मैंने ऐड कर दी थी, 4 इलायचियाँ ऐड की हैं। जब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे तो इस तरह से गुठलियाँ सी बन जाएंगी चीनी की, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हल्की आंच पे ही जल्दी ही मेल्ट हो जाएंगी और इन्हीं की वजह से हलवे का एक बहुत ज़बरदस्त सा कलर आएगा। हलवे की ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। बहुत मज़े का बनता है और बनाना भी बेहद आसान है। अगर आप इसी नाप के साथ बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताई है तो हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और ईद के हवाले से आप इसको अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है और तब तक पकाना है जब तक सूजी में जो हमने पानी शामिल किया था वो रिलीज़ नहीं हो जाता और पानी खुश्क नहीं हो जाता और हलवा घी नहीं छोड़ने लग जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और हलवा हमारा जो है वो बिल्कुल इस तरह से ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। जब इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो हमने ड्राई फ्रूट शामिल कर देने हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसकी 10 से 15 मिनट और पकाई करेंगे ताकि हलवे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब हलवा घी और किनारे छोड़ने लगे तो हमने आंच बंद कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार हो चुका है। आप देखिए माशाल्लाह कितना दानेदार बन के तैयार हुआ है। अगर आप भी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इसी तरह बन के तैयार होगा। साथ ही हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए आप इसका दाना देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और इस तरह से हमने सारा हलवा डिश आउट कर लिया है। ईद के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त डिश है जो आप अपनी दावतों में शामिल कर सकते हैं और बनानी बेहद आसान है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दावतों में शामिल करेंगे तो आपकी दावतों को 4 चांद लग जाएंगे और सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। साथ ही हमने सारा हलवा डिश आउट कर लिया था। यहाँ पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों उसकी गार्निशिंग कर लेनी है और साथ में सिल्वर पेपर लगाकर इसको डेकोरेट कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि मीठों की डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने साथ में टूटी फ्रूटी डालकर भी इसको डेकोरेट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार हुआ है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।